नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपका अपना आधार कार्ड बना हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको घर बैठे ही 4 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज से दे रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मुझे सरकार की इस योजना के तहत 4 लाख रुपए का लोन मिला है। साथ ही मुझे इस लोन पर 35% की छूट भी मिली है, यानी कि 4 लाख रुपए में से सरकार के द्वारा 1,40,000 रुपए माफ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा ये लोन मुझे बिना ब्याज से 15 साल के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी पैसों की सख्त जरूरत है और आपके पास आधार कार्ड है और आप भी कोई भी छोटा या बड़े पैमाने का बिजनेस करना चाहते हैं जिसके लिए आपको लोन लेना है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बताऊंगा जिस स्कीम के तहत आप लोगों को अपने ही आधार कार्ड पर घर बैठे 2 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन दे दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये लोन लेते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इस लोन पर आपको कौन कौन से फायदे होने वाले हैं, यानी कि इस लोन की खासियत क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस लोन पर आपको ब्याज बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, साथ ही 35% सब्सिडी भी मिलेगी। इसके अलावा आप लोग बहुत ही आसान किस्तों में इस लोन को चुका सकते हैं, जो आपको 15 साल के लिए दिया जाएगा। किस प्रकार से आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है और सरकार की ये जो स्कीम है, इस स्कीम का नाम क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लोन लेकर लाइव प्रूफ बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप आपके अपने ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आधार कार्ड पर लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में ही आपको जन समर्थ नाम की वेबसाइट मिल जाएगी और इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आवेदन करता है उसके लिए चेतावनी दी गई है, यानी कि दोस्तों जो जन समर्थ पोर्टल है अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आप इन 13 योजनाओं के तहत लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो जन समर्थ पोर्टल है यह पोर्टल आपको किसी भी प्रकार के कोई भी भुगतान के लिए नहीं कहता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल और जन समर्थ.इन जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। इसके बाद दोस्तों इस पेज को यहां से स्किप कर देना है और मेन पेज पर आ जाना है और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए एक ये राष्ट्रीय पोर्टल है। यानी कि दोस्तों जो जन समर्थ पोर्टल है यह एक राष्ट्रीय पोर्टल है। इसमें दोस्तों टोटल 13 योजनाएं हैं और इसके साथ साथ दोस्तों ऋण श्रेणियां हैं और साथ ही दोस्तों 200 प्लस प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी ऋण श्रेणियां हैं और 13 योजनाओं के तहत आपको इस पोर्टल के माध्यम से लोन मिल रहा है, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको ब्याज बिल्कुल कम देना होता है, साथ ही साथ दोस्तों सरकार आपको छूट भी दे देती है। इसमें दोस्तों सबसे पहले है शिक्षा ऋण। यानी कि दोस्तों अगर आप विद्यार्थी हैं और आप भारत में या फिर विदेश में पढ़ाई करते हैं और आप लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इसमें एक योजना उपलब्ध है जो कि दोस्तों आप यहां पर एजुकेशनल लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है कृषि ऋण, यानी कि दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड। अगर आप किसान हैं और आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो दोस्तों केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है, इस योजना के तहत आपको लोन दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है कृषि आधारित संरचना ऋण। इसमें दोस्तों टोटल 3 योजनाएं, 3 योजना के तहत आपको लोन दिया जाता है।
इसके बाद दोस्तों अगला आता है वह व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यानी कि दोस्तों बिजनेस लोन। इसमें दोस्तों सही योजनाएं, इन सही योजनाओं के तहत आप आसानी से बिजनेस करने के लिए, जिसमें दोस्तों आप नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए भी लोन ले सकते हैं। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं तो भी दोस्तों इन सही योजनाओं के तहत लोन ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों पीएम मुद्रा लोन है और इसके साथ साथ दोस्तों पीएम ईजीपी लोन भी इसमें है। और दोस्तों इसमें आप टोटल से योजनाओं के तहत लोन ले सकते हैं। अगर आपका मौजूदा बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं और उसके लिए आपको लोन की आवश्यकता है तो भी दोस्तों आप आसानी से लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है आजीविका ऋण। इसमें एक योजना उपलब्ध है और इसके बाद दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले दोस्तों मैं यहां पर बिजनेस लोन के बारे में बताऊंगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों वो कौन कौन सी योजनाएं जिनके तहत आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो सही योजनाएं मैंने बताई है, इसमें दोस्तों आप यहां पर कम से कम जो ऋण श्रेणियां हैं, इसमें दोस्तों कोई भी ऋण श्रेणी के तहत आप लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सेम रहने वाली है। तो दोस्तों इसके लिए आपको पात्रता की जांच करें, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं और यहां पर दोस्तों जो जन समर्थ पोर्टल है वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहां पर आपको किस प्रकार का लोन चाहिए, आपकी पात्रता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला आपसे सवाल पूछा गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। यानी कि दोस्तों आप अगर हथकरघा बुनकर है तो दोस्तों आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप मैनुअल सफाई कर्मी हैं या दोस्तों आप सड़क विक्रेता जैसे फेरी वाले हैं या फिर दोस्तों आपका कोई भी अन्य व्यवसाय है तो दोस्तों आप यहां पर चौथे ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप किस प्रकार की व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। यानी कि दोस्तों आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या दोस्तों मौजूदा बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं तो दोस्तों यहां से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है, क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है और इसके बाद दोस्तों अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यानी कि दोस्तों आप किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं, अपना लिंक चुने और लिंक चुनने के बाद अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। यानी कि दोस्तों आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी चुन लेनी है। और इसके बाद दोस्तों क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा दोस्तों आप नहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित है तो वहां पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा दोस्तों आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। अपना स्थान चुने, यानी कि दोस्तों आप शहरी इलाके से हैं या फिर दोस्तों आप ग्रामीण इलाके से हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, जो मेन प्रोसेस है वो यहां से शुरू हो जाती है। तो दोस्तों जो आवेदक है, जो लाभार्थी के प्रकार है उसका आपको यहां से चयन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो ये एरो का निशान नजर आ रहा है, इस एरो के निशान पर आपको क्लिक कर देना है और यहां पर दोस्तों आपको बताया गया है कि आप जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो बिजनेस आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर जो बिजनेस शुरू कर रहा हूं वह बिजनेस पार्टनरशिप में। तो दोस्तों अगर आप व्यक्तिगत यानी कि दोस्तों खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप दोस्तों पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो गैर व्यक्तिगत पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। दोस्तों अगर आप यहां पर जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उस बिजनेस के लिए आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने, यानी कि दोस्तों आपको कितने रुपयों की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहां पर मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो दोस्तों मैंने यहां पर 5 लाख रुपए एंटर कर दिए। और इसके बाद दोस्तों अगला आता है, कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहां पर बताया गया है कि आप अगर लोन नहीं लेते हैं, लोन नहीं लेने के बाद भी अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अगर लोन नहीं लेता हूं तो दोस्तों मैं 1 लाख रुपए यहां पर इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो दोस्तों मैंने यहां पर 1 लाख रुपए एंटर कर दिए और इसके बाद दोस्तों पात्रता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पर आवश्यक जो ऋण राशि है वो 4 लाख रुपए की आवश्यकता है। यानी कि दोस्तों मुझे यहां पर 4 लाख रुपए चाहिए। तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि हमें 4 लाख रुपए मिलते हैं या नहीं मिलते हैं।
तो इसके लिए पात्रता की गणना करें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आ चुका है कि बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पर इस लोन को ले सकता हूं, जिसमें दोस्तों मुझे 2 योजना मिली है। 2 योजना के तहत मैं लोन ले सकता हूं, जिसमें दोस्तों पहली है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि दोस्तों पीएमईजीपी योजना। एक तो मुझे मिली है पीएमईजीपी योजना, जिसके तहत मुझे यहाँ पर 4 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पीएमईजीपी योजना है, इस योजना के तहत हम लोन लेते हैं तो इसमें हमें क्या फायदा मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों पात्र अधिकतम ऋण राशि, यानी कि दोस्तों मुझे यहाँ पर 4 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, जिसमें दोस्तों योग्य सब्सिडी राशि, यानी कि मुझे सरकार के द्वारा जो सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी 1,25,000 रुपए की। और इसमें दोस्तों मासिक ईएमआई है वो 9% है, यानी कि दोस्तों 4,060 रुपए। और इसके बाद दोस्तों ये ऋण अवधि अधिकतम मुझे 15 वर्ष के लिए मिल रही है, यानी कि दोस्तों सामाजिक श्रेणी, स्थान, लिंग आदि के आधार पर योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी परियोजना लागत का 35% तक होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो सब्सिडी है वो अधिकतम 35% होती है। और पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता की कोई आय सीमा नहीं है। और इसके बाद दोस्तों अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि दोस्तों पीएमएमवाई योजना। इस योजना के तहत मुझे 4 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, जिसमें मासिक ईएमआई है वो 8,500 रुपए, यानी कि दोस्तों 10%। और इसके बाद दोस्तों ऋण अवधि जो अधिकतम मुझे समय दिया गया है वो है 5 साल के लिए। और अधिकतम मैं यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकता हूं। और इस ऋण को 3 खंड में वर्गीकृत किया जाएगा, यानी कि दोस्तों अगर आप शिशु लोन लेना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप किशोर लोन लेना चाहते हैं तो 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको दिया जाएगा। और अगर आप तरुण लोन लेना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक ये लोन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों हमें सबसे आसान लोन लगा है पीएमईजीपी। तो दोस्तों हम पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मोबाइल के जो 10 अंकों के मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर करने हैं, और ये जो कैप्चा कोड है ये यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। और इसके बाद दोस्तों ओटीपी के लिए अनुरोध कर देना है। और ओटीपी के लिए अनुरोध करने के बाद जब ओटीपी आपके नंबरों पे आएगा उस वक्त आपको ओटीपी सत्यापित कर देना है। और सत्यापित करते ही आपसे ईमेल मांगा जाएगा, जो ईमेल आपको दर्ज करके ईमेल की ओटीपी को सत्यापित कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपके जो बैंक अकाउंट नंबर है या फिर दोस्तों आपके जो आधार नंबर है वो मांगे जाएंगे, उनको सबमिट कर लेना है। और सबमिट करने के तुरंत बाद 10 मिनट के अंदर अंदर आपको लोन मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों आप अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं।